अस्सलाम वालेकुम, मैं नवीद और आप हैं सारियाज के फेसबुक पेज के ऊपर। अक्सर हमसे लोग ये सवाल करते हैं कि हमें ये बताएं कि दज्जाल कहाँ है, और इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद क्या ऐसी वजह है कि दज्जाल हमें नहीं मिलता। यानी रडार्स देख ले, सैटेलाइट देख ले, तो क्या ऐसी वजह है कि हम दज्जाल को हासिल नहीं, हमें उसकी लोकेशन नहीं पता चल सकी और हम उसे ढूंढ नहीं सके। तो पहली बात तो ये है कि दज्जाल को ढूंढने के लिए कोई आज सच कोई किसी किस्म की कोई एक्सपीडिशन तो नहीं हो रही, में भी यहूदी कर रहे होंगे। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप यहूदी, ईसाई और मुसलमानों के रिलीजन के अंदर आए, जिनको इब्राहिमिक रिलीजन कहते हैं, जो 90% दुनिया के अंदर 7 बिलियन से 7 अरब से ज़्यादा लोग इन रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, तो इन तीनों के अंदर दज्जाल का रेफरेंस पाया जाता है। और दज्जाल इन तीनों के अंदर उसका जिक्र है, एंटी क्राइस्ट के तौर पे, मसीहा के तौर पे और दज्जाल के तौर पे। मैं उन लोगों से ये सवाल करता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि अगर आप इन तीनों रिलीजन्स से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप मुझे ये चीज़ बताएं कि इब्लीस कहाँ है, शैतान कहाँ है, जिसकी एग्जिस्टेंस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके दुनिया के एंड तक, आखिरी दिन तक एक फिजिकल फॉर्म के अंदर पाई जाती है। मलाइका कहाँ है, ये जितने भी मलाइका अल्लाह ताला ने बनाए हैं, क्या आप इनको ढूंढ सके हैं। जिन्नात जो हमारे पैरेलल एक कौम है, एक मखलूक है, क्या आप जिन्नात को ढूंढ सके। आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इतने रडार हैं, आप जिन्नात जो हमारे साइड में मलाइका, इब्लीस, आप इनको नहीं ढूंढ सके, तो आप एक ऐसे बंदे को ढूंढने की बात कर रहे हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने इन सब चीज़ों से भी पोशीदा किया हुआ है। दज्जाल की जो लोकेशन है वो इब्लीस को नहीं पता। अगर इब्लीस को उसकी लोकेशन पता होती तो इब्लीस भी उस किंग का इंतजार ना कर रहा होता जो आखिर ज़मां में आएगा और दुनिया का इख्तिताम होगा। जितनी बेचैनी से इब्लीस दुनिया के इख्तिताम का इंतजार कर रहा है, शायद कोई भी नहीं कर रहा, क्योंकि वो जब से दुनिया बनी है तब से इस जगह के अंदर कैद है। मैं इन लोगों से ये भी पूछता हूँ कि क्या आप आप कहते हैं आपकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो क्या आपकी टेक्नोलॉजी हमसे पहले आने वाली जो कौमें हैं उनसे ज़्यादा है। क्या आपकी टेक्नोलॉजी, जो पिरामिड्स आपकी आंखों के सामने बने हुए हैं, एहराम मिस्र जो हैं, क्या आप एहराम मिस्र बना सकते हो। क्या आप एटलीस्ट ये कहते हो कि आपकी सारी दुनिया इकट्ठी हो के कि हम इजिप्शियन जो पिरामिड्स हैं उनको हम दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। या फिर क्या आपकी टेक्नोलॉजी उस कौम से भी आगे है कि जिधर हज़रत जिब्राइल उतरे पहाड़ पे और एक बकरियां चढ़ाने वाला जो बंदा था उससे पूछा कि जी मुझे, सबसे मुश्किल सवाल अपनी तरफ से उन्होंने पूछा कि मुझे ये बताएं कि जिब्राइल कहाँ है, फरिश्ते जो हैं। तो उसने हिसाब किताब ज़मीन पे लगाया, कैलकुलेशन अपने हाथ से की, कोई कैलकुलेटर नहीं था उसके पास, और उसने कहा कि जिब्राइल ना तो आसमान के ऊपर है, ना जिब्राइल ज़मीन के ऊपर है, या तू जिब्राइल है या मैं जिब्राइल हूँ। इस तरह की टेक्नोलॉजी के आपके पास आ चुकी है कि आप कहते हैं कि जी हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और जो लोग ये कहते हैं उनसे उनको इस टेक्नोलॉजी के बारे में भी एक्चुअली नहीं पता। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के अंदर है, और नासा और ये जो जितनी भी एक्सपीडिशन जो ममालिक हैं और कंपनीज हैं वो ये कहती हैं कि जी हज़ारों की तादाद में गैलेक्सीज मौजूद हैं, ब्लैक होल्स मौजूद हैं। हम सिर्फ यही कहते हैं कि जी हम दूसरे सियारे के ऊपर मखलूक ढूंढ रहे हैं, मरीख पे जा रहे हैं, वीनस पे जा रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं। अभी देखें लेटेस्ट, अभी आप तो अभी अपनी गैलेक्सी से बाहर आपको पता नहीं है क्या है। वो लोग जिनके ऊपर आप यकीन करते हैं कि ये साइंस में बहुत आगे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि हमारा मिल्की वे से आगे हमें कुछ नहीं पता, एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या चीज़ है, काइपर बेल्ट क्या चीज़ है। और आप कहते हैं हम टेक्नोलॉजी में इतने आगे निकल चुके हैं तो हमें दज्जाल तो मिल जाना चाहिए। दज्जाल का ना तो शैतान को पता, और इब्लीस को आप लोगों ने इतना ज़्यादा, जो लादीन लोग हैं ये 8-10% इन्होंने, क्योंकि इनके पास कोई चीज़ है नहीं, तो इन्होंने शैतान को इतना ज़्यादा पावरफुल इमेज दे के तो इन्होंने बना दिया कि शैतान ना हुआ, पता नहीं कि इब्लीस ना हुआ। क्या हुआ, इब्लीस के पास तो बिल्कुल रत्ती बराबर ताकत नहीं है। जो कमज़ोर तरीन इंसान है वो भी इब्लीस से ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि अगर वो ना चाहे तो इब्लीस उसकी एक उंगली भी उठा के नहीं दिखा सकता। इब्लीस का जो टूल है, इब्लीस का जो आर्सनल है, वो वसवासुल खन्नास है, कि वो आपके कान में, नाक से, आंखों से आपको बिट्रे करता है, आपको धोखा देता है, आपको फरेब दिखाता है, आपको दजल आपके साथ करता है, आपके साथ झूठ सच करता है, आपको परेशान करता है, और एंड ऑफ द डे वो आप ही से आपका नुकसान कराता है। कोई भी गलती करनी आप खुद करते हैं। हमने इजी स्केप गोट बनाया हुआ है कि शैतान ने कर लिया। शैतान तो बेचारा सिर्फ कहता है, उसके पास तो इतनी भी ताकत नहीं है कि वो जबरदस्ती आपसे कोई काम करवा सके। तो इब्लीस कमजोर तरीन, जैसे मैंने बोला, दुनिया को जो इंसान है उससे भी ज्यादा कमजोर है।
अगर आप अपने ईमान को मजबूत रखें, अगर आप अल्लाह पे तवक्कल रखें, अगर आप वुजू में रहने की आदत डालें, तो इब्लीस आपका कुछ वसवसे भी नहीं डाल सकता, आपको वसवसे भी नहीं वो डाल सकता, कराना तो दूर की बात है। तो आप उसको दजाल से ना मिलाएं। दजाल जो होगा वो शैतानों का और इन सारे ईवल का इनका किंग होगा। और इब्लीस हिमसेल्फ जब से दुनिया बनी है वो चाहता है कि जल्दी जल्दी ये उसके ऊपर से अजाब खत्म हो और वो दजाल आए, लेकिन उसको नहीं पता कि दजाल कहाँ है। दजाल जमीन की तहों के अंदर अल्लाह ताला ने कैद किया हुआ है और किसी को इस बारे में नहीं मालूम कि वो कहाँ है और कब वो निकलेगा सवाए अल्लाह ताला के। तो जब दजाल आएगा तो आपको पता लग जाएगा। तो इसलिए कोई आपको डियागो गार्सिया में दजाल है, जो अमेरिकन बेस है, कभी कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल में दजाल है। भाई दजाल बरमूडा ट्रायंगल के अंदर होता तो दजाल निकल आया होता। इसी तरीके से मैंने जैसे आपको एक दफ़ा ये बताया था कि कई लोगों के 80-90 से ज़्यादा लोगों ने क्लेम कर दिया हुआ है कि जी वो इमाम मेहदी हैं, मतलब इन 1400 साल के अंदर। हमारे पाकिस्तान के अंदर भी कई लोग क्लेम कर चुके हैं और मर भी चुके हैं। तो देखें कई लोग क्लेम करके अभी जिंदा भी हैं। तो मेरी बात सुने कि हजरत इमाम मेहदी जिस दिन उनका वो आते हैं, वो जाहिर होते हैं, तो वो घर में बैठे नहीं होंगे। अगले दिन से वो जिहाद शुरू हो जाएगा और आपको विजिबली आपको उनका पता चल जाएगा कि हजरत इमाम मेहदी आ गए। इसी तरह दजाल जब निकलेगा, खुरूजुल दजाल, जिसकी जगह इस्फहान ईरान बताई गई है, तो विजिबली पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले जो अच्छी खबर है कि हजरत इमाम मेहदी दजाल से पहले आएंगे और दजाल उनके बाद में आएगा। तो इसलिए इतने घबराने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। या तो आप कोई तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है कि आप कहें कि दजाल का मुकाबला करेंगे, जैसे खिलाफत उस्मानिया के अंदर जो बाबुल लुद इन्होंने बनाया हुआ था, लॉर्ड सिटी, आजकल के इसराइल, वैसे तो फलस्तीन ही था वो, तो उन्होंने वो पॉइंट भी बनाई हुई है जहां दजाल को मारा जाएगा। उनका आप जज्बा देखें, उनकी एंटिसिपेशन देखें और अपनी एंटिसिपेशन देखें कि बस बात बराए बात के जी दजाल कहाँ है, दजाल कहाँ है। दजाल जहां भी है अल्लाह ताला ने उसको कैद किया हुआ है और जब वो निकलेगा तो इंशाल्लाह उससे पहले हर मुश्किल से पहले अल्लाह ताला उसकी रेमेडी बनाता है। तो इमाम मेहदी उससे पहले आएंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमने इंग्लिश के अंदर किया था, तो हमारे चंद लोग हैं, उन्होंने कहा जी उर्दू के अंदर हमें एक्सप्लेन करें, तो मैंने इसलिए आपको लाइव आके इस वीडियो के अंदर इसको बताया कि ये दजाल कहाँ है, कब आना है। इस चीज को छोड़ें। जो दजाल का सिस्टम है, फ्री मेसन्स और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो वो बना रहे हैं उस अपने किंग के इंतजार में, उससे लड़ें। उससे आपने लड़ना है। इंडिविजुअल जब आएगा, अगर हमारे दौर के अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर आया, तो इंशाल्लाह उससे भी लड़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो सिस्टम उसका है, जो उसके लिए उसके कारिंदे तैयार कर रहे हैं और इब्लीस तैयार कर रहा है, उससे लड़ें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको फतह नसीब करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।